तस्वीरों में दिखने वाला नज़ारा दरअसल इंदिरा मार्केट के साथ में लगती ढेया बस्ती का है। दरअसल आपको बता दें कि ढेया बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं वो दरअसल घुमंतू जाति है और इनके पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे वो यहाँ पर रहने के लिए आए थे और तभी से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर 2-3 दिन पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। फुटपाथ को हटाने के नाम पर आई पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक घर को भी तोड़ दिया गया है और महिलाओं का आरोप है कि पुलिस के द्वारा हमारे साथ में बदसलूकी की गई है और हमें यह भी धमकी दी गई है कि घर को तोड़ दिया जाएगा और 2 दिन बाद तुम्हारी पूरी कॉलोनी को मैं आके तोड़ दूंगा। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यातायात पुलिस के अधिकारी या फिर ट्रैफिक पुलिस इस संबंध में घरों को तोड़ सकती है, ये कौन से कानून में लिखा है। हालांकि बात ठीक है कि कब्जा हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जो काफ़ी वर्षों से जो कॉलोनी बसी हुई है बगैर किसी उच्च अधिकारियों के या किसी अन्य डिपार्टमेंट की परमिशन के पुलिस किस तरह से इस तरह से कार्रवाई कर सकती है, ये बड़ा ही एक सोचने और समझने का विषय है। यहाँ पर रह रही महिलाओं ने बताया कि पुलिस द्वारा हमारे साथ मारपिटाई करने की कोशिश की गई और एक घर को तोड़ा गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर रह रही महिलाओं ने यह भी बताया कि हमें यह भी कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अगर तुम्हारा कब्जा नहीं हटा तो तुम्हारी पूरी कॉलोनी को तोड़ दूंगा। बता दें कि लोगों का सवाल है कि पुलिस घरों को कब से तोड़ने लगी और ये बड़ा ही एक गंभीर सवाल है। अगर कोई अन्य डिपार्टमेंट इस तरह की कार्रवाई करता है वो भी उस चीज़ के लिए नोटिस देता है, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें बिना बताए हमारे घरों को तोड़ दिया गया है और हमें बेघर करने की धमकी भी दी जा रही है। यहाँ के लोगों का यह भी आरोप है कि हम गरीब हैं इसीलिए हमें परेशान किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि वहां पर पूर्ण तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं। कई जगह पर देखे गए हैं कि वहां पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और बहादुरगढ़ के पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है जिन्होंने हमारे घरों को तोड़ा है उनके द्वारा वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है वहाँ पर रहने वाले लोगों का। देखिए क्या दिक्कत होगी, कल क्या हुआ? कल ऐसे है जी, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम 80-90 साल से यहाँ पर रखते हैं। हमें पहले तो बोलेगा तो ये बदले तोड़ेंगे, बदले की हटा दो, वो भी दे दी। फिर बाद में बोले रोड की जगह रोड बनाएंगे, रोड की जगह ले ली। फिर बोले पटड़ी की जगह दे, उन्होंने पटड़ी की दे दी। हमारे घर बार पड़े यहाँ थे, सब तोड़े गए। अब क्या बोल रहे हैं तुम्हारी पूरी कॉलोनी टूटेगी, इंदिरा कॉलोनी। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे गए। कल बॉक्स है वो दिनेश जी, वो ऐसे कहेगा पूरी बस्ती तोड़े, तुम्हारे को बच्चे हम छोड़ेंगे यहाँ पर नहीं उठे तो। पूरा हंगामा करके और तो लेडीजों को बुला के, मर्दों के लेडीजों को डंडे लाठी मार के गया हमारे। अब दिनेश बॉक्सर अब वो बोल के गया मैं बुधवार को फिर आऊंगा, नहीं उठे यहाँ पर धमकान कर दूंगा पूरा। हमारे बड़े बुजुर्ग करते ना जो 100 साल तक 80-90 साल यहाँ पर मर चुके और यहाँ के रहने वाले हम। हमारे तो ये है बस दुआ कि गरीब आदमी को या तो जगह दी जाए या हमें यहाँ बसाया जाए। अड़ोसी पड़ोसी को मारे जो हमारी गरीबों की कंप्लेंट देते हैं, अपनी कोठी में आ चुके गरीबों को उठाया जा रहा है। उनके कहने से गवर्नमेंट कह रही है हम तो उठाएंगे। मेरा नाम सतिया जी, बहादुरगढ़ के। ये इंदिरा मार्केट है सर, ये इंदिरा मार्केट में आते कॉलोनी हमारी। ये सर पहले तो हमारी बदरों में झुग्गी थी, बदरों पड़ी थी, यहाँ से कुछ भी नहीं था तो हमें बदरों में खडाने भर भर के झुग्गी लगा ली यहाँ। तो पहले वो सरकार ने ये बदरों ले ली सारी, उसमें तो जो हमारी झुग्गी झोपड़ी थी वो तोड़ दी। परली कांड से कम रोड लिया, हमारे कांड से ज्यादा रोड ले लिया। परली कांड कमा रहे हैं, परली कांड से कुछ नहीं करते, उर्ली कांड से हमारे कांड ले ले, सारी बस्ती तोड़ दे। हमारी गरीब बस्ती, हमारी गरीब बस्ती ने जब आवा जब मर्जी का जब तोड़ दे सर। और यही पुलिस वाले उन्होंने क्या करा, बगल चली की फुटपाथ पे लगा ली। फिर हमने ये फुटपाथ भी पार दिया, हमारे घर फुटपाथ भी हमने खाली कर दिया। अरे ये 50 फुट दूर झुग्गी है मेरी। कल हुआ बॉक्सर सर, उसमें आके डीएफसी ने एफसी
FC ने आके पंजा मरवा दिया, पुलिस फौज लाके, और बालक भीतर थे। जब हम आगे हो तो हमारे लेडीज आके डंडे मारे, बॉक्सर ने डंडे मारे मारे, और हमारी झुग्गी तोड़ दी है। देखो जी क्या हाल है हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? जब ऊपर से बारिश पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे? दिन रात की बारिश पड़ रही है, वो तो जाके सो जाएगा अपनी बिल्डिंग में, हम छोटे छोटे बालक न कितने लेके जाएंगे? और यूं कह के गया वो, यूं कह गया ये तो ये हटा लो, और ये सारी बस्ती ने परसों आके और तोड़ूंगा, भीतर तक तोड़ूंगा तारी सारी बस्ती, तो मैं रह नहीं दूंगा। पर हम गरीब आदमी है, हमारे दौरे तो कुछ हुआ नहीं है। ये जी निक्कू ब्लॉक है हमारे घर के सामने, ये भी कुमार है हमारे, जब से हम यहाँ रहे, ये भी जब से इधर है, और इनका भी नक्शा पास हुई है, इनने बड़ी बड़ी कोठी बना ली, और इनने तो कुछ नहीं बोलते। पुलिस वाले आते हैं उधर से 4 फुट पटड़ी भी नहीं छोड़ रखी पर निकाली थे, उनने जब भी नहीं तोड़ते जी, हमारे कहानी थे तो 15 फुट पटड़ी छोड़ रखी है, फिर भी तोड़ रहे। क्या मांगा? हमारी मांग यही है भाई, हमने रेंट दो, हमारे घर बन दो, हमने सुख शांति जीने दो, हमारे छोटे छोटे बालक हम कितने जाएंगे? हम ये 80 साल पुरानी जमीन है हमारी, 80 साल के भी है हमारे, 100 साल के बुजुर्ग यहाँ खत्म हो लिए। हाँ, और कमेटी में हमारे मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, सबूत भी है हमारे दौरे। हम रेड हमारा यहाँ के, यहाँ भाद्रगढ़ के, जब यहाँ कुछ भी नहीं चलता था, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था, यहाँ निकलने में तैसा करती दुनिया। यो बराई रोड में तानगे चला करते, खाली कुछ भी नहीं था जब से हम यहाँ रह रहे हैं। इधर तो एक आदमी भी नहीं निकलता, 10 आदमी में निकलता था, ये बिल्कुल खाली था जब से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हुई बताओ भाई? ये तोड़े फोड़े करके, वो क्या नाम आता है तो भूल गई, बॉक्सर है। अच्छा जी। हाँ, ऐसे कर दे सारी बस्ती ना तोड़ के जाना नहीं। अच्छा जी। हाँ, और मारपीट करके ऐसे से मोटे डंडे ले तो लोग पे भी हाथ करके। हाँ, कौन सा घर आपका? हाँ ये रे भाई, अरे ये भी तो ये बात तो नहीं आपका जरा? हाँ ना, पर ना वो देख लो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशोक। अच्छा जी, क्या कहना चाहो बताओ जी, क्या हुआ कल? थोड़ा बड़ी हुई आपके यहाँ? कल जी ये हम मान लो कि गंदा नाला था पहले, और गंदे नाले पे मेरी उम्र 52 साल की हो चुकी जी, जब से मैं यहीं देखता आता हूँ, हम यहाँ पर बसे हुए। और जब ये इंदिरा मार्केट बनी है ना, ये भी हमारे सामने बनी है, उससे भी पहले रहते हैं हम। और जो इंदिरा मार्केट के सामने ये पारिक बनी है, जो हमारे सामने बनी है पारिक। और अब रहते रहते जी हमें इतनी सालें होगी, मान लो पहले गंदा नाला था, नाले पे से हमें उठाया गया, जो हमारे कच्चे पक्के मकान थे वो तोड़े गए। उसके बाद फिर हमने जी पीछे वो करा, फिर इन्हें बोले भाई ये फुटपाल बनाएंगे, फुटपाल बनाएंगे, उन्होंने फुटपाल बना दी, हमने ये जमीन छोड़ दी फुटपाल की। चलो थोड़ा बहुत जी मान लो फुटपाल के ऊपर आ रहे थे, मान लो भाई ये बॉक्सर आया, इन्हें कह दिया भाई फुटपाल पे से हटा लो, हमने जी फुटपाल पे से भी हटा दी। फिर हमें साथ के साथ एक धमकी और दे रहा कि नहीं हटाओगे तो तुम सब उठाए जाओगे यहाँ से। तो जी सरकार से हमारा ये निवेदन है, अब जी सरकार हमारा संविधान करेगी। मान लो जी फुटपाल 30 पे से हमने हटा दी, अब तो हमारे को कहना नहीं चाहिए, और जो अब भी कहेंगे जी हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या गुजारा है? हमारा गुजारा तो ये है जी, हमारे तो मान लो कि ये दादा लाई जंगी हो रही है, और हम तो बचपन से यहाँ रहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी यहाँ ही मर गए थे, और अब आखिरी में आगे हमें उठाया जा रहा है। हमारा तो ना तो जी को पीछे का ठिकाना और ना कहीं यहाँ का ठिकाना, हम तो ये पर ये समझ लो कि यहाँ बहुत सालों से रहते हैं। और अब ये मान लो कि हमें ये नहीं कहा जाए भाई अभी इसको हटा लो, जो हटाना तो हमने हटा दी जी। तो दूसरी बात ये है, अगर मान लो सरकार सब गरीबों के लिए, पहले तो मान लो कि इंदिरा गांधी का राज था, गरीबों के लिए एक 100 गज का प्लॉट दिया है जी, और हमारे को कुछ नहीं मिला। और अब आखिरी में बीजेपी की सरकार आ गई, और इसके अंदर मान लो हमने वोट दे दे के गरीबों ने बीजेपी सरकार बढ़ा दी, तो जी हमारे को मान लो कोई प्लॉट नहीं होते तो फ्लैट भी दे सकते हो, हमारा ठिकाना भी कर सकते हो। और जो आपको यहाँ पर बुरे लग रहे रहते हो गरीब नगरी,
तो जी हमें फ्लैट दे दो, हम वहाँ पर रहने लग जाएंगे। और मान लो जो हमारे को फ्लैट के लिए दो अगर यहाँ से उठाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है जी। हमारा ठिकाना तो यही है, अकेले पे पड़े हैं, गरीब आदमी इतने दिन से रहते हैं कि हमारी झुग्गी देखो। हमारे पास गुंजाइश होती तो मकान भी बना सकते थे, जब हमारे पास गुंजाइश नहीं तो हम अपनी कच्ची झुग्गियां लगा लगा के रहते। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित है जी। मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ, मेरे पापा का जन्म भी यहीं पर हुआ, मेरे दादा का भी जन्म यहीं पर हुआ। हमारे दादा परदादा सारे का जन्म और यही खत्म हो गए सारे। ये दादा ले जगह है हमारी। हम जिससे सालों साल पहले, कम से कम 70 साल पहले आ रहते हैं। और यहाँ पर एक नाला था जो बदरो का जाता था, उसको पहले उसके अंदर हमारी जगह ले ली गई, हम थोड़ी पीछे कर ली। फिर उसके बाद रोड यहाँ पर हाईवे रोड बना, रोड की जगह छोड़ दी, हमने फुटपाथ रहना शुरू कर दिया। फिर वो बॉक्सर ना वो ट्रैफिक पुलिस के एसपी है, उसको भी यातायात का साधन साफ करने का उसको लागू कानून उसके पास यातायात को देखे। उसकी बात मान के हमने फुटपाथ भी खाली कर दिया। तो फुटपाथ खाली करने के बाद वो कल फिर आया और वो सबको ये बोल के गया तुम्हारे घर को भी तोड़ूंगा, जबकि उसका ये कानून नहीं कहते इस बात को कि यातायात पुलिस को घर तोड़ना कानून का लागू ही नहीं है इस बात का। वो कहीं तोड़ दे किसी घर को जी, वो बिल्कुल गलत कानून कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। तो कृपा करके सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि गरीब घर के लोग गरीब घरों को ना तोड़े, देखें ना किसी आगे ले। तो बेचारे गरीब घर है, बेचारा घर झुग्गी झोपड़ी कैसे बना रहे कैसे नहीं बना रहे, और बेचारे गरीब है बिल्कुल। घर टूट गए तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे जाके। तो दरखास्त अपनी सरकार से, बीजेपी सरकार से ये करता हूँ, जिनको वोट देकर हमने इसलिए बनाया है ताकि हमारी सुरक्षा करें, हमारे घर मकान को बचाएं और हमारे जीने का अधिकार दें। तो कृपया करके हम ये कहेंगे कि हमारे घर को ना तोड़ें और इसका इस वीडियो पे अपना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस वाले आए थे क्या कहते हैं? वो एक गए, उनका नाम बॉक्सर है, बॉक्सर जैसे नाम तो दिनेश है और उसको बॉक्सर कहते हैं। तो वो एक बोल गया है कि भाई कल तुमको दो दिन टाइम, अगर तुमने 2 दिन में निकाल लिया ना तो तुम्हारे पूरे घर को तोड़ दूंगा। खाली कर दिया, हमने फुटपाथ पूरी की पूरी खाली कर दी है। तो कृपया करके हमारे घरों को ना तोड़ें, हमने उनके फुटपाथ पूरी की पूरी खाली कर दी है।